Hello guys, this is Manish Goyal. Welcomes all of you to my YouTube channel. As you all know that I have started my channel in 2020 in COVID, during COVID period. So last year 10th examinations were cancelled and there is a big news about the class 12th. As I uploaded a video yesterday regarding with the news of CBSE 12th examinations. So today I am going to discuss that what maybe happened regarding with CBSE 12th examination. I have two newspapers in my hand, that one is Times of India, another one is Amar Ujala. Now I am going to discuss, see the heading written CBSE 12th बी परीक्षा सभी राज्य तैयार, केंद्र ने दिए दो प्रस्ताव 1 जून से पहले निर्णय. तो पहला रिजल्ट यहां लिखा हुआ है. एंड सेकेंड वन इज द टाइम्स ऑफ इंडिया. आई हैव इन माय हैंड. यू आर सीइंग दिस. Educationists divided over conducting exams. So first of all, I am telling you what was happened yesterday. There is no big news regarding with this. So I am going to explain you in yesterday meeting. As I told you, Education Minister Ramesh Pokhriyal, Defense Minister Rajnath Singh ji, and Smriti Irani, Mahila evam Bal Vikas Mantri, and Prakash Javadekar. So they were in meeting yesterday. Some education minister of states, Delhi minister also. So most of the state government are ready for conducting of examination, but Delhi government is not ready yet. What Delhi government wants? They wants, see, I am going to the newspaper. See, you can read vaccines before class 12th exams, Delhi by CM. देखिए ये बिग न्यूज है. यहां जो लिखी हुई है आपके पास, वैक्सीनेशन, ये लिखा हुआ, पढ़े इसको आप. वैक्सीनेशन बिफोर क्लास 12th एग्जाम्स दिल्ली बाय सीएम, राइट. तो ये दिल्ली की न्यूज. और बाद बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, दे आर रेडी. आज दो पॉलिसीज यहां डिसाइड की गई हैं. उन पॉलिसीज में क्या हो सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. कि देयर आर चांसेस ऑफ होम एग्जामिनेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि सीबीएसई के लिए जो एग्जाम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सरकार का तर्क, भविष्य के लिए 12th क्लास की जो परीक्षाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं आप लोगों को एक चीज कंफर्म कर दूं कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए, और जैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए. और आपकी आगे की जो भविष्य की प्लानिंग है, जो भी फ्यूचर की प्लानिंग है, वेदर यू आर गोइंग फॉर द ह्यूमैनिटीज और पीसीएम और मेडिकल एंड अदर सब्जेक्ट्स, जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी कॉम्पिटिशंस आपको देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करें. अगर आपको लगता है कि आपकी एनसीईआरटी या अदर बुक्स पूरी हैं, तो आपका जो मोटो है, आपका जो टारगेट है, उन सब्जेक्ट को ध्यान में लेकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और रेगुलर इंटरवल्स पे अपने 12th के सब्जेक्ट्स को भी देखते रहें. तो राइट, तो जिसपे जो सहमति बनी है, तो पहली सहमति ये बनी है कि सारे के सारे जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके एग्जाम कंडक्ट कराए जाए. जो मेन सब्जेक्ट हैं आपके, तो मैं यहां जो न्यूज पढ़े दे रहा हूं. तो पहली सहमति जो बनी कि मुख्य विषयों की परीक्षा तय केंद्रों पर कराई जाए. मुख्य विषयों में आने वाले अंक को आधार मानकर अन्य विषयों के अंक दिए जाए. इट मींस दे वांट टू से जो मेन एग्जामिनेशन है, जो मेन सब्जेक्ट हैं, उसके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएं, और उन एग्जाम्स में जो स्टूडेंट स्कोर करेगा, उस स्कोर को कंसीडर करके उनको अदर सब्जेक्ट के मार्क्स दिए जाए. दूसरी चीज, प्री एग्जाम के लिए 1 महीने का समय दिया जाए, और परीक्षा से रिजल्ट जारी करने में 2 महीने का, और यदि किसी बच्चे को कंपार्टमेंट देनी है तो उसको फिर से 45 डेज का. तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग पूरी 3 महीने में कंप्लीट होगी. तो एक चीज कंफर्म है कि आपका इस वाले प्रोसेस में जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 3 मंथ पूरे जाने वाले हैं. और वैसे ये जो टाइम है हमारा, हमें मालूम है सभी बच्चों को कि जून के फर्स्ट वीक में हमारे सीबीएसई 12th के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं, राइट. और जो दूसरा है कि सभी विषयों की परीक्षा हो और वैकल्पिक प्रश्न हो. कहने का मतलब यह है कि दे आर गोइंग टू मेक द एग्जाम ऑब्जेक्टिव, राइट. तो सारे के सारे क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू फॉर एमसीक्यूज. टाइमिंग जो एग्जामिनेशन की है वो 3 घंटे से रिड्यूस करके दे आर प्लानिंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर 90 मिनट्स. परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी कि जो आपके एग्जाम सेंटर है वो बढ़ा दिए जाए. टाइम 90 मिनट्स का हो जाए. छोटे प्रश्न पूछे जाएं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल पूछे जाएं. तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि यहां पे एक चीज और भी हो सकती है कि जो आपके अब एग्जाम्स में क्वेश्चन आए वो कॉन्सेप्चुअल हों, यानी कि छोटे क्वेश्चंस होंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे.
तो मेरी आप लोगों को एक ये सजेशन है कि अब आप पूरी की पूरी जो थ्योरी है, सारे के सारे फॉर्मुलेज हैं, उनको ठीक से तैयार कर लें, राइट। तो अब यहां पर आपको दिमाग में एक चीज और भी रखनी है कि छोटी छोटी चीजें जिसको आप इग्नोर करके चलते हैं उसको ध्यान में रखें, राइट बच्चों। नेक्स्ट वन इज, और इसमें यह बोला गया इसमें परीक्षा के लिए 45 दिनों का समय का जरूरत होगी। मुख्य विषयों के पेपर की परीक्षा उनके ही स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाकर आयोजित की जाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज कि सम गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर डिमांडिंग कि जो एग्जाम्स हैं वो स्कूल में ही हों। कहने का मतलब यह है कि सेल्फ सेंटर, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं आपकी परीक्षा वहीं पर होंगी, और गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आप अपने स्कूल्स को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करा लें और इस तरीके से आपके एग्जाम्स होने के चांसेस हैं। दोनों केसेस में जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि जिसमें एग्जाम आपके एमसीक्यूज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वहां पर आपके रिजल्ट 5 सितंबर तक के आने की चांसेस हैं, और जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें आपका जो रिजल्ट है वो लगभग 20 सितंबर तक आने के चांसेस हैं। तो एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि आपके 12th के बोर्ड के जो एग्जामिनेशन हैं वो अकॉर्डिंग टू न्यूज पोस्टपोन, कैंसिल नहीं हो रहे हैं। आपको एग्जाम्स हर हालत में देना है, या तो वो होम एग्जामिनेशन हो, या आपका सेंटर दूसरी जगह जाए, या आपके मेन एग्जाम्स की मेन सब्जेक्ट के एग्जाम्स हो, या फिर आपको एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर किया जाए, राइट। तो सम स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्लानिंग फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, so that I am going to read in the Times of India, right? तो have requested states for suggestions, सेंटर ने अभी और बोला है, और आज 24 मई है, अभी इसके अकॉर्डिंग, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कि 25 मई यानी कि कल तक हो सकता है इस पे कोई और डिसीजन आए। I have requested the state government to send me their detailed suggestion by May 25. This is the request of central government. तो कल 25 तारीख तक का और इंतजार किया जाए, और उसके बाद हमें एग्जैक्ट न्यूज पता लगेगी कि एग्जाम्स का होना क्या है, राइट। तो आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, और जैसा मैंने आपसे बोला कि आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दें, अपनी थ्योरी को ध्यान रखें, फॉर्मुलेस को याद कर लें प्रॉपर तरीके से। आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, जो आपका शेड्यूल है उसे बनाएं, और आगे की फ्यूचर की प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करते रहे। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में मैथ्स के अंदर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मेरे को कमेंट्स करें, जिससे कि मैं आपके लिए एक वीडियो उसके लिए अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच।